हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बिहाइंड फूड। इस वीडियो में हम एंटी माइक्रोबियल फूड पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। फूड पैकेजिंग फिल्म्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो हम फूड पैकेजिंग के अंदर कैसे फूड पैकेजिंग को कैसे एंटी माइक्रोबियल बना दिया गया है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Antimicrobial is a packaging system that is able to kill or inhibit spoilage and pathogenic microorganism that contaminate the food. So basic सी definition है कि antimicrobial क्या होते हैं, कौन सा पैकेजिंग सिस्टम है। वो वाला पैकेजिंग सिस्टम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करेगा, फूड स्पॉइलेज को रोकेगा और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा जो कि हमारे फूड को कंटेमिनेट कर रहे थे। अब ये होगा कैसे? दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग माइक्रोबियल एजेंट्स। तो हम माइक्रोबियल एजेंट्स डाल रहे होते हैं अपने पैकेजिंग फिल्म्स के अंदर, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एंटी माइक्रोबियल पॉलीमर यूज कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग का, हम क्यों करना चाहते हैं, क्या दिक्कत हो गई है। देखो, अगर तो हम कन्वेंशनल फूड पैकेजिंग यूज करेंगे उससे क्या हो रहा होगा, हमारी डे टू डे शेल्फ लाइफ कम हो रही है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही और हम सेफ्टी का अश्योर नहीं कर सकते। तो ये हमारी चीजें घट रही हैं। लेकिन अगर हम एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग यूज करेंगे तो सेफ्टी इंश्योर होगी, क्वालिटी मेंटेन होगी और शेल्फ लाइफ ठीक होगी। तो इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये शेल्फ लाइफ, क्वालिटी और सेफ्टी एश्योरेंस इंश्योर करें। तो कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जो एंटी माइक्रोबियल फिल्म तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे सेल वॉल कंपोजिशन एंड ग्रोथ स्टेज की, उसकी ग्रोथ स्टेज क्या है। उसके बाद ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर क्या चाहिए उसको। देन ऑस्मोसिस रेजिस्टेंस है कि एसिड रेजिस्टेंस है, क्या चीज़ें। जैसे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में एरोबिक है कि एनारोबिक है, सेल वॉल कंपोजिशन में ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ग्रोथ स्टेज वेजिटेटिव है या स्पोर, और इसी तरह टेम्परेचर जैसे साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक और थर्मोड्यूरिक। अब एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अगर तो सिंगल लेयर पैकेज है, जैसे जैसे एलडीपी ही, उसमें हमने एंटी माइक्रोबियल यूज कर दिया तो वो हमारा मॉइस्चर से बैरियर करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ मॉइस्चर से को ही पार करना है। और अगर सिंगल लेयर पैकेज में EVOH है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बैरियर हमने बना दिया। और अगर हम कंपोजिट पैकेजिंग यूज कर रहे हैं जिसमें LDPE और EVOH दोनों है, तो उसमें हमने दो बैरियर दे दिए। अब नई बात यह है कि एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग सिस्टम में हम नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये हर्डल्स हैं। तो पहले तो उसको कल्ला सिर्फ मॉइस्चर का हर्डल था, फिर ऑक्सीजन का हर्डल था, दो यूज कर लिए तो मॉइस्चर ऑक्सीजन का इकट्ठा हर्डल आ गया। लेकिन हमने नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज माइक्रोबियल बैरियर, तो ये एक नया हर्डल है। तो यहाँ आते आते आप देख सकते हो सिर्फ थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बचे हैं और इधर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी कंटेमिनेशन की, यहाँ भी, और यहाँ पे थोड़ी कम लेकिन है। लेकिन माइक्रोबियल बैरियर की वजह से ये भी खत्म हो गई, तो ये बेनिफिट है। अब एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग जो है उसके मोड्स क्या क्या है। सबसे पहले है रिलीज मोड। ठीक है, दिस अलाउज अ माइग्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इनटू फूड और हेड स्पेस इनसाइड पैकेज एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सल्यूट और गैस की फॉर्म में होता है कि इसमें क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो फूड की हेड स्पेस में आ जाता है और वहां पे रिलीज होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, दे रिमूव असेंशियल फैक्टर्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, वो वाले फैक्टर्स डालते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फूड एंड इनोवेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग सिस्टम। अब हमने कोई कोई पैकेज है हमारे पास, उसमें हमने कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल दिया, वो सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास बचेगा ही नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल।
इमेबोलाइजेशन में क्या है, दे सप्रेस, ये स्पेलिंग थोड़े गलत है, दे सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द कॉन्टैक्ट सर्फेस मोर इफेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड ड्यू टू कॉन्टैक्ट। तो हम पूरा इमोबिलाइजेशन पूरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही लगा देते हैं। ठीक है, आगे आगे एग्जांपल्स आएंगी और समझ में आएगा। होप आपको ये तीनों प्रोसेस समझ आ गए होंगे। ओके, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, फूड प्रोडक्ट है, ऊपर हमने ये फिल्म लगा रखी है और ये हमारा ये फिल्म लगा रखी है और ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, और हमने इसमें एंटी माइक्रोबियल रिलीज फ्रॉम पॉलीमेरिक कंपोजिट, तो कौन सा यूज कर रखा है हमने, ये वाला। ठीक है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल निकलेंगे तो ये आएंगे या तो किल होंगे या फिर रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन सा हो सकता है, कोई पॉलीमेरिक चेन हो सकती है, हो सकती है, पोरस नैनो पार्टिकल्स, बैक्टीरियोसिड्स और एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कोई एंटी माइक्रोबियल है हमारा बेंजोइक एसिड, ये कौन सी पैकेजिंग फिल्म में आता है, पीई में। और फूड कौन सा है, ब्रेकफास्ट सीरियल को बचाता है, किससे, मोल्ड से। उसी तरह सॉर्बेट, निसिन, इमेजिल, ये सारी चीजें आ गई। तो पीई, एलडीपीई, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे है। ये और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एंटीबायोटिक है, ठीक है, और ये पीई में है, और कल्चरल मीडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, और किससे, इकोलाई से। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, और मोस्ट एग्जांपल है एजलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशेट की फॉर्म में होता है, और ये ब्रेड्स में देखा होगा या आपने और भी प्रोसेस फूड्स में देखा होगा, ये हमें मोल्ड से प्रोटेक्ट करता है फूड को। कंपोजिशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग सिस्टम, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर तो नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करते हैं तो उसमें प्लांट सोर्स हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पाइसेस या ऑयल। एनिमल सोर्स में क्या हो सकते हैं, चिट चिट चिट्स, चाइटोसन है यहाँ पे, चाइटोसन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियोसिंस और एंजाइम्स हो सकते हैं। उसके बाद केमिकल में बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड है। ठीक है, फिल्म्स कौन कौन सी हैं, ये वाली, एल डी पी ई, एल एल डी पी ई, पी ई टी और पॉली ओलिफिन एंड ईवीए। अब हमने ये सारा जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे ऐसे हमें हमारा हमारा फूड बच रहा है, लेकिन हमें एंटी माइक्रोबियल अगर पैकेजिंग बनानी है तो उसके लिए फैक्टर्स कौन से लगेंगे, क्या क्या देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा केमिकल नेचर ऑफ द फिल्म, कि फिल्म कैसी है, कोटिंग कैसी है, उसका कास्टिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे बन कैसे रही है, कैसे हम उसमें एंटी माइक्रोबियल डालें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एंड फूड, हमारा फूड कैसा है, जैसे, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, मास ट्रांसफर कॉफिशिएंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, तो ये सारी चीजें। Constructing an antimicrobial packaging system. So antimicrobial agents can be incorporated into the packaging system through simple blending with the packaging material. बहुत ही सिंपल है, पैकेजिंग मटेरियल के साथ ब्लेंड कर दो, इमेबलाइज कर दो, ठीक है, या फिर कोटिंग कर दो, डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग सिस्टम, एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड फूड। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कैसा है, फूड कैसा है, जो कि हम पीछे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, उस अकॉर्डिंग। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर इम्प्रेगनेटेड इनटू पैकेजिंग मटेरियल बिफोर द एक्सट्रूजन, तो एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है। कोटिंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस एन एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग, द कोटिंग में भी इधर ड्राई और वेट, बैटर्ड कोटिंग, ठीक है, कोटिंग कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग सिस्टम, inhibition of activity of microbial agent, migration rate of antimicrobial agent, solubility of antimicrobial agent, physical and mechanical integrity of packaging material, film or container casting method. Inhibition activity. An antimicrobial agent has its specific inhibition activity. तो काम कैसे करेगा? It depends upon the characteristics of food and environmental condition. तो ये बहुत ही सिंपल था। The physical and mechanical integrity of packaging material. So antibacterial agent can be impregnated into the packaging material without any physical and mechanical integrity. क्या है ये?
तो आते हैं कंक्लूजन पे। So the decreasing consumer demand for minimally processed and additive-free food has led to the great interest in the development of antimicrobial-based active food packaging film। तो सभी बोलते हैं कि भाई हमें तो बहुत ही मिनिमली प्रोसेस्ड चीज़ें चाहिए, तो उनको अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो शेल्फ लाइफ पे असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग फिल्म्स। एंटी माइक्रोबियल फूड पैकेजिंग इफेक्टिव है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। फूड सेफ्टी हमारी इंप्रूव हो रही है। तो एंटी माइक्रोबियल एक नया चीज़ उभर के आ रही है पैकेजिंग फिल्म्स के अंदर में, जो हमारे फूड को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये था एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पे एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको समझ आ रहा होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आप भी अगर फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे साथ प्लीज़ आप चैनल के थ्रू जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।